नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और आज की इस वीडियो में आने वाली अपकमिंग शिफ्टों के लिए मैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपकी जो शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उनको एनालिसिस करके मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली परीक्षा में पूछे जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार का एक सरकारी निकाय है दोस्तों। इसका उपयोग मुख्यतः सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है। ठीक है ना, इसका गठन जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? ध्यान रखिएगा, 1964 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गठन से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक है ना, 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसे लागू कब किया गया था? ध्यान रखिएगा 1 जून, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जून 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? नगर पालिकाओं से। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं से संबंध है 73वें संविधान संशोधन का। बात करें इससे पहले जो है ये 74वां संविधान संशोधन, 73वें की अगर बात करें, प्रश्न पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों से संबंधित है। ठीक है ना, पंचायती राज से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह दोनों संशोधन थे तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, मल्टीपल टाइम पूछा गया। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा था? राजस्थान था। ठीक है ना, राजस्थान में जो है 2 अक्टूबर, ठीक है ना, डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2 अक्टूबर 1959 को मेरे दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है ना, एक जिला राजस्थान में पड़ता है नागौर, यहाँ से जो है सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, प्रश्न पूछ रहा है प्रथम राज्य तो हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा कि दूसरा राज्य कौन था राजस्थान के बाद तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? ठीक है ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा पठार कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? ठीक है ना, कौन सा ऐसे राजधानी शहर है जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से। ठीक है ना, लापाज। लापाज की बात करें तो यह बोलीविया की जो है राजधानी है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन वॉर के नाम से जाना जाता है, या किसने कहा था 1857 की क्रांति को फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर, किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? वीर सावरकर जी ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है ना, यंग इंडिया पत्रिका है, इसके लेखक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार है? ठीक है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें, शास्त्रीय नृत्य से परीक्षा में आपके डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है ना, भरतनाट्यम से संबंधित है। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है साथियों कि भरतनाट्यम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है ना, तमिलनाडु, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इसकी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कलाकार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है? ठीक है ना, सिविल सेवा का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ किया था और इन्हें ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं,
लक्षु महाराज तथा बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली थे। साथियों ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, ध्यान रखिएगा। लक्षु महाराज और बिरजू महाराज का नाम आए तो समझ लीजिएगा यहाँ कथक की बात हो रही है, ठीक है ना। यह सब कथक नृत्य शैली से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है ना। कथक की बात करें तो यह कहाँ पे पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्रसिद्ध है कथक, ठीक है ना। कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, यूपी का है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है अलग अलग स्थानों पे हुआ था और अलग अलग जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो दिल्ली से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक था, इसने दिल्ली से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी पॉपुलर बुक है, ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को जो है कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था से संबंधित है, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन सी संस्था है जो जारी करती है, तो ध्यान रखिएगा यूएनडीपी, ठीक है ना। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है एचडीआई प्रस्तुत किया जाता है। बात करें यूएनडीपी की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पूछा जाता है 1965, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डेट याद रखिएगा, 1965 को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाती है और यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसके फाउंडर थे जमशेदजी टाटा जी, ठीक है ना। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टिस्को की स्थापना कब की गई थी, पूछा जाता है परीक्षाओं में, 1907 में की गई थी, ठीक है ना। 1907 में जो है टिस्को की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है, तो झारखंड में। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1963 में किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, हम सबको पता है, ठीक है ना। और इसे कब राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था, तो 1963 में मिला था, ठीक है ना। 1963 में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मल्टीपल टाइम पूछा गया, डबल स्टार लगा लीजिएगा साथियों। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जो हमारा है जन गण मन, जिसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया है, यह कब गाया गया था, तो 1911 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखिएगा कोलकाता में हुआ था, ठीक है ना। कोलकाता में यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन को गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है, ठीक है ना। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अप्सरा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करें साथियों तो अप्सरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है ना। भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जिम कार्बेट, ठीक है ना। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, इसका पूर्ण नाम हैली नेशनल पार्क था, ठीक है ना। यह प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, ठीक है ना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा टेम्पल ट्रीज, ठीक है ना। जैसे जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, उनके निवास को क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। वैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनके निवास को टेम्पल ट्रीज बोला जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टेम्पल ट्रीज। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट हो गए, वह कहाँ पे रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माले किस देश की राजधानी है, ठीक है ना। माले किस देश की राजधानी है, राजधानी और मुद्राओं से भी प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा माले किस देश की राजधानी है, मालदीव की, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, ठीक है ना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, परम 8000, ठीक है ना। परम 8000 को जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। कंप्यूटर का प्रश्न है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, ये हमें आउटपुट देता है। आगे बढ़ते हैं। मैकफी क्या है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मैकफी अक्सर आपने, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो देखा होगा, मैकफी नाम का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो मैकफी क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना। अक्सर पूछा जाता है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब की शुरुआत कब की गई थी। अब इसको डिटेल में देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ध्यान रखिएगा, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो 2004 में की गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004। अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है ना। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। यहाँ पे मैटिक लिखा है, मेटेड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्थ स्टेडियम किस देश में स्थित है। स्पोर्ट्स से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्टेडियम हो गए, ठीक है ना, स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावलियां हो गई या फिर उनके संबंधित प्लेयर हो गए, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। पर्थ स्टेडियम की बात करें दोस्तों, तो यह जो है कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो है पर्थ स्टेडियम स्थित है। भारत में जितने भी स्टेडियम है उन सब के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में है, वानखेड़े जो है मुंबई में पड़ता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ईडन गार्डन आ गया, कोलकाता में पड़ता है, चिन्ना स्वामी बेंगलोर में पड़ता है। तो ये सारे स्टेडियम की जो है स्थान आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस की बात करें या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है ना। 4 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, हेग, ठीक है ना, हेग में स्थित है, ठीक है ना। नीदरलैंड की कैपिटल है हेग, वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है, ठीक है ना। गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद किस देश की, जैसे भारत की गुप्त संस्था क्या है, रॉ है, ठीक है ना, रॉ हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, ध्यान रखिएगा, इजराइल की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, मोसाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है, ठीक है ना। जातीय संसद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चूंकि यह भारत के पड़ोसी देश हैं तो पूछ लिया जाता है। जातीय संसद की बात करें, किस देश की संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश की, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस की फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ठीक है ना। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है ना। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 1 से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है, ठीक है ना। 1 रुपए से अधिक के नोटों का निर्गमन जो है कौन करता है, हालांकि अभी 1 रुपए के नोट बनना बंद हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसके अधिक जितने भी नोट है उसका निर्गमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे, ठीक है ना, अरविंद पनगड़िया जी थे। आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है।
लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। यह तीनों लोगों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर की मृत्यु उनके कार्यकाल में नहीं हुई थी, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है? ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 123, ठीक है ना। पॉलिटी के यह सब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटी की मैराथन क्लास मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आपने ना देखी हो तो उसको जाके देखिएगा, ठीक है। यह सब प्रश्न हमने सभी आर्टिकल जितने भी हैं उसको जो है सेलेक्टेड लिए हुए और पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, संविधान निर्मात्री समिति जो थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ठीक है ना, भारत का क्षेत्रफल जो है वह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ध्यान रखिएगा 2.42% है, ठीक है ना। कितना है दोस्तों? 2.42% है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ठीक है ना, किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जयपुर शहर को, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना, राजस्थान के जयपुर शहर को जो है पूर्व का पेरिस कहा जाता है। उसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, राजस्थान को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, ओजोन का फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, O3 ओजोन का फार्मूला होता है। और बात करें ओजोन दिवस की तो ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है ना, घास के मैदान से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेयरी घास के मैदान की बात करें या कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कनाडा के जो घास के मैदान है उन्हें प्रेयरी कहा जाता है, ठीक है ना, कनाडा के घास के मैदान जो है इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेयरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? ठीक है, कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है ना, तो उस समय जो है लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना, कौन था? लॉर्ड डफरिन थे जिन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। कब की थी? 1923 में की थी, ठीक है, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। 1923 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, वांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 1760 में हुआ था। सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है ना, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ठीक है ना, वास्को डी गामा भारत में आया था कब? 1498 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, ठीक है ना, कालीकट जो कि केरल का बंदरगाह है एक, वहाँ पे जो है सर्वप्रथम वास्को डी गामा उतरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन बनवाया था? ठीक है ना, पिकॉक थ्रोन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना, गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरड़ अभिलेख, ठीक है ना, एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भजन सुपारी की बात करें यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, संतूर वादक है एक, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भजन सुपारी एक संतूर वादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ पे जो है नृत्य किया जाता है, भारत के किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है, कथक उत्तर में किया जाता है, ठीक है ना। कथकली की बात करें केरला में किया जाता है, भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तो तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह कहाँ किया जाता है, यह भी तमिलनाडु में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, ठीक है ना। मंदिर निर्माण की शैलियां होती हैं, ठीक है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस शैली में हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों नागर शैली में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर प्रश्न पूछे किसने किया था तो ज्योतिबा फूले ने किया था। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कब किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कब किया था, 1873 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी प्रश्न हैं वह सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन किस आंदोलन में दिया गया था, ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है ना। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, ध्यान रखिएगा। पहले थे ऋषभदेव और आखिरी थे महावीर स्वामी, ठीक है ना। महावीर स्वामी जो काफी पॉपुलर हुए थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, राजगृह में दिया था, ठीक है। कहाँ पे दिया था, राजगृह में दिया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है ना। भोर का तारा किसे कहा जाता है, या फिर अर्थ की पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, यह सब प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है लगभग पृथ्वी के समान ही देखने में लगता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, ध्यान रखिएगा शनि ग्रह का है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, ठीक है ना। ग्रेनाइट जो है यह किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आग्नेय, अवसादी, कायांत्री या फिर मिश्रित चट्टान। ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट जो होता है साथियों यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। किस चट्टान का, आग्नेय चट्टान का। अगला प्रश्न देखते हैं। वान झील किस देश में स्थित है, ठीक है ना। वान झील की बात करें तो यह किस देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। टर्की, ईरान, चीन या फिर रसिया। ध्यान रखिएगा वान झील तुर्की में स्थित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। वान झील कहाँ पे स्थित है, टर्की में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 डिग्री चैनल भारत के किस क्षेत्र को मालदीव से विभाजित करता है, ठीक है ना। 8 डिग्री चैनल जितने भी डिवाइडिंग लाइन है उनको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चाइना की बात करें तो मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी तरह जो है 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव को मिनिकॉय से डिवाइड करता है, ठीक है ना। लक्षद्वीप के पास एक एरिया पड़ता है मिनिकॉय, उसको जो है मालदीव से डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोंकण तट का विस्तार कहाँ तक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कोंकण तट का विस्तार कहाँ पे है, गोवा से लेके गुजरात तक का जो तट होता है, गोवा से लेके गुजरात तक के तट के किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट से नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो गोवा से गुजरात तट के बीच का जो तट है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गांधी सागर झील की बात करें, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंडरू, माफ कीजिएगा यहाँ पे हुंडरू होना चाहिए, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात काफी फेमस वाटरफॉल है, ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है ना। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है दोस्तों, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं।
काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी में जो है कपास अच्छी तरह उगाया जाता है, कपास के लिए काफ़ी लाभप्रद होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी और रेंगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और चूंकि इसमें कपास जो है अत्यधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी और रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बगलिहार नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है या फिर किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बगलिहार नदी घाटी परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है, श्रीनगर में, ठीक है ना। श्रीनगर कश्मीर में चलाई जा रही है, और किस नदी पर है, तो ध्यान रखिए किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, चिनाब नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। भारत के मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करें, यह कहाँ पे स्थित है, भोपाल, नागपुर, मुंबई या फिर जबलपुर। तो ध्यान रखिएगा मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की, तो यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनेवा में है, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कब लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST को भारत में कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। 1 जुलाई को इसीलिए GST दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय RBI के गवर्नर कौन थे, ठीक है ना। हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जब RBI का गठन किया गया था तब जो है गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर कौन थे, ओसबर्न स्मिथ थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, तो ध्यान रखिएगा CD देशमुख, ठीक है ना। CD देशमुख जी जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि 1947 में RBI के गवर्नर थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला शेयर बाजार, ठीक है ना, भारत का पहला शेयर बाजार BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BSE जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में, ध्यान रखिएगा 1875 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, ठीक है ना। जैसे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है, ठीक है। वैसे किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किस नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुआंगहो नदी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर प्रश्न पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को। उसके बाद अगर उड़ीसा का शोक पूछ ले तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला माफ कीजिएगा, बंगाल का शोक, ठीक है ना, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, ठीक है। 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है, पूछा गया परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा मुंबई को कहा जाता है साथियों, ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, उपनाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जैसे जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है ना। उसी तरह शौर्य सम्मान की बात करें
तो कौन सा है सर्वोच्च शौर्य सम्मान, ध्यान रखिएगा परमवीर चक्र है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ठीक है ना। यहाँ पे आप दो प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। न्यायाधीश कौन सा पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, तो ध्यान रखिएगा मैं दोनों को बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा फातिमा बीबी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है हाई कोर्ट की, तो लीला सेठ, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो है फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट की बात करें तो लीला सेठ, ठीक है ना। यह दोनों जो थी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, सुनील गावस्कर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील गावस्कर। बात करें वनडे क्रिकेट यानी कि ओडीआई की, तो ध्यान रखिएगा वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सचिन तेंदुलकर, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो सुनील गावस्कर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, ठीक है ना। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, ध्यान रखिएगा करेंसी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैक्सिको की मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेसो, ठीक है ना। पेसो जो है मैक्सिको की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है ना, डिवाइडिंग लाइन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, ठीक है ना। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो यह किन दो देशों को विभाजित करती है, ध्यान रखिएगा पोलैंड और जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोलैंड और जर्मनी को हिंडनबर्ग रेखा जो है डिवाइड करती है, डिवाइडिंग लाइन है यह। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, ठीक है ना। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जब स्टेडियम बता रहा था हमने पर्थ स्टेडियम बताया था, तो उसमें बताया था, ठीक है, कि फिरोज शाह स्टेडियम कहाँ पड़ता है, कोटला नई दिल्ली में पड़ता है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देवधर ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, इन सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश भूपति का संबंध किस खेल से है, ठीक है। महेश भूपति का संबंध किस खेल से है, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, तो ध्यान रखिएगा महेश भूपति एक टेनिस प्लेयर थे, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। यह सब प्रश्न डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा सार्क का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है, काठमांडू में स्थित है, नेपाल में, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा ढाका में की गई थी, ठीक है ना। नेपाल की जो है राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, माफ कीजिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी किक का संबंध किस खेल से है, ठीक है ना। पेनल्टी किक का संबंध की बात करें या किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यह किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेनल्टी किक फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई, ठीक है ना। सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई, जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ध्यान रखिएगा 1939 में, ठीक है ना। 1939 में जो है सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक की बात करें तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर जी हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न देखते हैं, युगांडा की राजधानी क्या है, ठीक है। अफ्रीकी देश है युगांडा, इसकी राजधानी की बात करें क्या है तो ध्यान रखिएगा कंपाला। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों, कंपाला है। अगला प्रश्न देखते हैं,
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, ठीक है ना, आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा मोहन कप का संबंध किससे है, ठीक है ना, राधा मोहन कप जो है ट्रॉफी है इंडिया से संबंधित है, और किससे है, तो ध्यान रखिएगा पोलो से है, ठीक है ना, पोलो से संबंधित और दो चार मैं बता दूं आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, जो है पोलो, राधा मोहन कप किससे संबंधित है, पोलो से है, ठीक है ना। एक कभी कभी पूछ लिया जाता है राइडर कप, ठीक है ना, राइडर कप कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ना, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, जिस सामग्री से रोशनी एक साइड से दूसरी साइड पारित हो सके उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, ठीक है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किससे बना होता है, तो ध्यान रखिएगा टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, ठीक है ना, मुख्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गर्त, लेकिन चौथी अवस्था कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा प्लाज्मा होती है, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना, चौक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा चौक का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है, ठीक है ना, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर कवक, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्रोटोजोआ के द्वारा जो है मलेरिया पैदा होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इजी प्रश्न है, कभी कभी इजी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए। सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, ठीक है ना, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, 25 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति की बात करें सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस धातु को ब्लू गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे काला सोना ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, वैसे ब्लू गोल्ड की बात करें किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कोबाल्ट को कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट को ब्लू गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोंड जनजाति जो है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो ध्यान रखिएगा एंजल वाटरफॉल, ठीक है ना, एंजल वाटरफॉल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21A, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 21A जो है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है ना, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वुलर झील है, ठीक है ना, वुलर झील, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है वुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें कौन सी है, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक है, लेकिन विश्व की नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा नील नदी है, ठीक है ना, नील नदी जो कि मिस्र में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना, मौर्य वंश का फाउंडर कौन था, तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना
की थी। मौर्य वंश का आखिरी वंश जो है आखिरी जो है शासक पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ, ठीक है ना। बृहद्रथ जो थे आखिरी जो है वो शासक थे मौर्य वंश के। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पहले संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, और आखिरी की बात करें तो बृहद्रथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह को जाना जाता है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ग्रीनलैंड, जिसे हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदने की बात की थी, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत का कौन सा राज्य है जहां पे वन क्षेत्र सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसद के कितने सदन है, ठीक है ना। भारत में संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह 3 अंग होते हैं, लेकिन सदन की बात कर रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर किस गुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। यह दोनों प्रश्न सेम है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था और कविराज के भी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है, ठीक है ना। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस होती है, इसे मृत्यु गैस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला डॉक्टर की बात करें कौन थी, तो ध्यान रखिएगा आनंदीबाई जोशी जी, ठीक है ना। आनंदीबाई जोशी जी जो थी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पुराना राजपत्रित अखबार कौन सा है, यानी भारत का सबसे पुराना या सबसे प्रथम अखबार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल गजट, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट जो है भारत का सबसे पुराना अखबार है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत की यहाँ पे बात हो रही है, विश्व में एंजिल है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा विश्व में अगर वाटरफॉल पूछे तो एंजिल हो जाएगा, भारत का पूछे तो जोग जलप्रपात, ठीक है ना। जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमालय का गहना किसे कहा जाता है, ठीक है। किस राज्य को हिमालय का गहना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम को हिमालय का गहना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात करें कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा केरल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल को भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा, ठीक है ना। सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ऊंचा की बात करें तो टिहरी हो जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टिहरी डैम जो है सबसे ऊंचा है, और लंबा की बात करें तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है, ठीक है ना। पॉलिटी को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप पॉलिटी की जो है मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसमें सभी पार्ट को, जितने भी आर्टिकल हैं इन सबको अच्छे से बताया हुआ है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 ए में इनको रखा गया है, ठीक है ना। भाग 4 ए में इनको रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। आगे बढ़ते हैं, मोनाल पक्षी किस राज्य का राजकीय पक्षी है, ठीक है ना। मोनाल पक्षी जो है भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी है, ध्यान रखिएगा मोनाल कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघ यानी कि टाइगर पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में, एमपी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, रेल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब अपनाया गया था? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, इसको पहली बार कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है ना, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपलानी जी थी। ठीक है ना, सुचिता कृपलानी जी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल जी पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, दूध का फटना या फिर कांच का टूटना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूध का फटना जो है यह एक रासायनिक क्रिया, ठीक है ना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी, दूध का फटना। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई? ठीक है ना, इस प्रश्न में कैच है, ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा 1872 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम 1872 में जो है भारत में जनगणना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो है नियमित तरीके से हर 10 वर्षों में जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी तो 1881 से हुई। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है ना, 1872 में यूजुअली जो है करेक्ट आंसर मारिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लेक्स यानी कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित करने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा है? ठीक है ना, वह पहला भारतीय स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं। ठीक है ना, अजंता की गुफाएं जो कि जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं। यूनेस्को ने यह पहला स्थल था जिसे भारतीय विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। फ्रेंड्स, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।